कोई जाती इंतकाम लिया जा रहा है? उस्मान मिर्जा कोई जाती इंतकाम लिया जा रहा है? लड़की और लड़के ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया है। कुछ कहना चाहेंगे अपनी सफाई में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद में इस वक्त बड़े अहम नौइयत के केसेस चल रहे हैं और जो मेरी एनुअल लीव हैं वो अधूरी रह चुकी हैं। मैं हूं तो एनुअल लीव पे, लेकिन मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे आपके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है और आपको अपडेट भी मैं कर रहा हूं और ये करना भी चाहिए। उस्मान मिर्ज़ा केस में बड़ी ही अहम पेशरफ सामने आई है और लड़की और लड़के का जो बयान है नाज़रीन, वो ऐसी स्टेटमेंट है कि शायद मैं और आप हज़म नहीं कर सकते। उनसे आज क्रॉस एग्ज़ामिन किया गया तो उसमें बड़ा कुछ खुल के अब सामने आ गया है और मुल्ज़िम के ही वकील की जानिब से ये कह दिया गया है कि इस लड़की और लड़के का नाम ECL में डाल दिया जाए क्योंकि दोनों अदालत को गुमराह कर रहे हैं। ये तमाम तर आज की जो समाअत है, आप ये कह लीजिए कि जिस नौइयत की नूर मुक़द्दम कत्ल केस की समाअत हुई, जिस तरह हमें अदालत से निकाल दिया गया, आज इस केस में भी वैसा ही हुआ है। वहाँ पर मीडिया मौजूद था और कहा गया कि गैर मुतल्लका अफराद को कमरा अदालत से निकाल दिया जाए क्योंकि वो वीडियो जो है जिसकी बेस पे ये केस खड़ा है उसको कमरा अदालत में चलाना है। तो उसके बाद मीडिया और दीगर जितने भी लोग हैं उन सबको कमरा अदालत से बाहर जाने का हुक्म दे दिया गया और फिर उस लड़के और लड़की को मुबैना तौर पे जो हरासा हुए थे लेकिन अब वो मान नहीं रहे, तो हम अब ये नहीं कहते कि वो हरासा हुए हैं। वो जब हुए वहाँ पर पेश तो उनके ऊपर क्रॉस एग्ज़ामिन किया गया और लड़की ने जब ये कहा कि दुनिया में एक ही शक्ल के 7 चेहरे हैं, तो नाज़रीन वहाँ पे सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी थी। तो मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले लड़की और लड़का आज पेश हुए और आपको मालूम है कि इनके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए थे। अगर आज पेश ना होते तो जाहिर है इनको गिरफ़्तार करके पेश किया जाना था। एडिशनल सेशन जज अता रुमानी साहब ने इस केस में समाअत की और उसके बाद जो मुनहरिफ ये हो चुके हैं और इन्होंने ये कहा कि फाजिल जो जज हैं उन्होंने समाअत का आगाज़ किया और जो समाअत है उसको इन कैमरा चलाने का फ़ैसला किया गया। और फिर मुतासरा जो लड़का है मुबैना तौर पे असद, उसके ऊपर प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास ने क्रॉस एग्ज़ामिन शुरू की और उसने बताया कि मेरी तालीम इंटर है और मैं कोई काम नहीं करता। उसके बाद जब वो कहता है कि ये वाक़या हुआ तो मैं प्रॉपर्टी का बिज़नेस करता था और फिर जब केस शुरू हुआ तो प्रॉपर्टी का काम भी छोड़ दिया है। और उसका ये कहना है कि मेरे माली मामलात बहुत ख़राब हैं और वालिदैन मेरे वालिदैन मेरा ख़र्चा उठा रहे हैं। इस मुकदमे के इंदराज के बाद थाना गोल्डा में 4 से मैं 5 दफ़ा गया हूँ और 8 जुलाई को मैंने बयान रिकॉर्ड नहीं कराया बल्कि सिर्फ सादा पेपर पर दस्तखत इंस्पेक्टर शफ़क़त ने हासिल कर लिए थे। ये उसने एक बार फिर इल्ज़ाम आयद किया और फिर उसके बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसने सवाल किया कि बयान हल्फी में आप कहते हैं कि वीडियो में नज़र आने वाले वो मुल्ज़िमान नहीं हैं, क्या आपको वाक़या याद है? क्या आप बता सकते हैं कि उस दिन हुआ क्या था? तो उसमें असद रज़ा ने कहा कि जी बिल्कुल मुझे वो वाक़या याद है, अभी मैं इस वाक़या की तफसील नहीं बता सकता। और यूँ उसने तफसील नहीं बताई। फिर उसने ये भी कहा कि मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने और सुंदस ने किस रंग की शर्ट पहन रखी थी। नाज़रीन, ये जो क्रॉस एग्ज़ामिन है ये बता रही है कि वाक़या हुआ था और कपड़ों का कलर उनको याद नहीं, लेकिन जो लड़की है वो सिरे से ही मुकर चुकी है। वो ये कहती है कि मैं तो उस दिन उस अपार्टमेंट पे गई ही नहीं बल्कि मैं अपने घर पे थी। तो ये एक जो झोल है इन दोनों के बयान में मुझे जो दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़ाहिर है ये वकला का काम है, वो अदालत में पॉइंट आउट जब चीज़ें करेंगे, क्योंकि मैं आज वहाँ पे मौजूद नहीं था, मुझे नहीं मालूम कि किस ये कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक तो ये झोल मुझे दिखाई दे रहा है। फिर प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास ने उस लड़की सुंदस पर इन कैमरा प्रोसीडिंग की और वो मुकम्मल भी कर ली और कहा कि जो गवाह है और मुतासरा लड़की है सुंदस, उसने बताया कि मैं BS कंप्यूटर साइंस की तालीम हासिल कर रखी है।
वकूआ के रोज़ किसी ने मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं की। वो ये कहती है कि वकूआ के रोज़ मैं इस अपार्टमेंट नहीं गई बल्कि अपने घर में थी। कैमरा में नज़र आने वाली लड़की को मैं नहीं जानती और जो वायरल हो गई है, ये उसकी जानिब से कहा गया। फिर उसने कहा कि वीडियो मैंने नहीं देखी। दुनिया में एक चेहरे जो है, एक तरह का चेहरा है जो एक जैसा लगता है, वो दुनिया में 7 लोग होते हैं, यानी कि एक चेहरे के 7 लोग होते हैं। ये उसने सवाल पे जवाब पे कहा। जब उसे ज़ाहिर है कहा गया होगा कि वो जो लड़की है बज़ाहिर तो आपका चेहरा लग रहा है, आप जैसी हैं, तो उसने कहा कि दुनिया में एक ही किस्म का जो चेहरा है, जिनकी लुक लगती है, वो 7 किस्म के होते हैं। फिर जब उससे कहा गया कि क्या आवाज़ भी इसी तरह की होती है, तो उसने कहा जी इसका मैं जवाब नहीं देना चाहती क्योंकि ज़ाहिर आवाज़ तो आ रही थी। और उसने कहा कि जो वीडियो में नज़र आ रही है वो इनमें से कोई एक है। कहती है कि 7 जो लड़कियां, जो 7 चेहरे दुनिया में होते हैं और जो वीडियो में जो नज़र आ रही उनमें से एक है, मैं नहीं हूँ। ये उसने बात कह दी। और उसके बाद वो ये कहती है कि जी मैंने उमर बिलाल मरवत से 1 करोड़ का मुतालबा नहीं किया। वकूआ के दिन मैं बेरोज़गार थी। मैं वीडियो में जब नज़र ही नहीं आ रही तो उसका ताल्लुक ही नहीं बनता कि जो कैंपेन पूरे पाकिस्तान में मेरे हक़ में चली। यानी कि वो कहती है कि मैं जब थी ही नहीं तो फिर ताल्लुक ही नहीं बनता कि पूरे पाकिस्तान में मेरे हक़ में कैंपेन चल रही है। फिर वो कहती है कि जो लड़की है कि पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ बयान पर अदालत ने वीडियो दोबारा कमरा अदालत में चलवाई, जिसके दौरान सहाफ़ियों और गैर मुतल्लका अफराद को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसका जो पहले स्टेटमेंट है उससे बड़ी मुख्तलिफ नौइयत की ये स्टेटमेंट थी। तो फिर जो वीडियो चलाई गई और फिर उस वक्त निकाल दिया गया। मुलज़िम के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि इस खातून और उसके खामद का नाम ECL में डाला जाए। ये पूरे निज़ाम इंसाफ को झुटला रही है। यानी कि जो उस्मान मिर्ज़ा के शरीक मुलज़मान में से एक मुलज़िम के वकील ने इस्तदा की कि इस लड़की और लड़के का नाम ECL में डाल दिया जाए, क्योंकि ये दोनों हमारे पूरे निज़ाम इंसाफ को झुटला रहे हैं। और यूँ फिर लड़की ने मज़ीद कहा कि मैं नहीं जानती कि मजिस्ट्रेट ने जो 164 का स्टेटमेंट लिया, रिकॉर्ड किया, उसके अलावा जो बयानात हैं वाइट पेपर पर मुझसे दस्तखत अंगूठे पुलिस ने लगवाए थे। फिर वो कहती कि वीडियो वायरल होने के बाद मेरा असद रज़ा से निकाह हुआ। वीडियो वायरल होने से पहले रिश्ता आया था। शादी से पहले मेरी असद रज़ा से फैमिली के सामने मुलाकात होती रही है। मैं असद रज़ा के साथ रात गुजारने के लिए अपार्टमेंट नहीं आई थी। फिर वो ये कहती है कि वो मेरा रिश्तेदार भी नहीं, मैं नहीं जानती। वायरल वीडियो की वजह से कुछ लोग जेल में हैं। मैं नौकरी की तलाश नहीं कर रही थी। मैंने कोई बयान ही नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम। FIA ने जिस वीडियो को दुरुस्त करार दिया है मैं नहीं जानती। मेरी उस केस के हवाले से किसी भी पुलिस वाले से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। नाज़रीन, इस लड़की के स्टेटमेंट के मुताबिक पूरी जो पुलिस का सिस्टम है, निज़ाम है, सब झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ वो लड़की झूठ सच बोल रही है। और इवन के मजिस्ट्रेट को भी उसने झूठ एक तरह का उसके सामने जो दिया गया स्टेटमेंट है उसको भी वो एक तरह का झूठा करार दे रही है। उसके बाद जी लड़की ने कहा कि IG इस्लामाबाद और दूसरे पुलिस ऑफिशियल से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। मैंने आज तक किसी से कोई पैसे नहीं लिए। बैरून मुल्क जाने के लिए किसी NGO से रब्ता नहीं किया। मैं नहीं जानती किसने कब मेरे दस्तखत और अंगूठा लिया। पुलिस वाले वाइट पेपर पर हमसे दस्तखत अंगूठा लेकर गए थे। मैं नहीं जानती पुलिस ने अंगूठा और दस्तखत किस जगह पर लिए थे। मैं अपने वालदैन के साथ इस्लामाबाद में रहती हूँ। फिर जी मुलज़िम के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि अब आप अपने वालदैन के साथ मिला रही हैं। अगर उस रोज़ भी वो साथ होते तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। ये एक शरीक मुलज़िम की जानिब से कहा गया। फिर लड़की ने कहा जी मेरा वालिद डिस्पोजेबल चीज़ों की दुकान चलाता है। ऐसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं जो मुतलका नहीं। 1 करोड़ 75 लाख रुपए मेरे चचा के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र नहीं हुए। ये भी उसने कैटेगोरिकली कहा। फिर उसने कहा मेरे पास मोबाइल है, सोशल मीडिया ऐप्स मेरे मोबाइल पर हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम इस्तेमाल बंद करने का वक्त नहीं होता। मैं हाउस वाइफ हूँ। फैमिली ने कहा था ये आप वीडियो है, मैंने कहा था नहीं, मेरी नहीं है। तो ये है नाज़रीन, अब तफ्तीशी अफसर पे इस पे आइंदा समात पे क्रॉस एग्जामिन होगा। देखते हैं कि इस केस का जो है किस तरफ ये जाता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।